हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ पिक्चर कंपोजिशन। जी स्टूडेंट, इस टॉपिक को इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूड कर लिया गया है, जो कि पूरे 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। जो लेटेस्ट ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वही पिक्चर कंपोजिशन वाला है। इट मीन्स आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, उस पिक्चर को देखकर आपको एक स्टोरी राइट करना होगा अबाउट 75 वर्ड्स में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो पिक्चर कंपोजिशन का क्वेश्चन आएगा उसके और में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली सिंगल क्वेश्चन से आपसे पूछा जाएगा, जो कि 3 मार्क्स का होगा। तो समझ लेते हैं कि किस टाइप से इसका क्वेश्चन आएगा और किस टाइप से आपको आंसर लिखना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 पिक्चर कंपोजिशन के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा देता हूं, साथ में आपको उसके आंसर्स भी बता देता हूं। तो समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक पिक्चर ही दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस टाइप से आपको पिक्चर दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप एक पिक्चर को देखिए, तो ओनली आपके सामने जो क्वेश्चन होगा वो एक पिक्चर होगी। तो उस पिक्चर को आपको देखना है, और पिक्चर को देखने के बाद क्या कुछ आप उससे अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्या आपको समझ में आता है, वो पूरी आपको एक स्टोरी राइट कर देना है इन योर ऑन वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स में एक स्टोरी राइट करना है। पिक्चर को देख करके आपको क्या समझ आ रहा है कि पिक्चर में क्या बताया गया है, ये डिपेंड करता है आपकी समझ के ऊपर। जी हाँ, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या आपकी समझ है, उस समझ के अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी राइट कर देना है। अब बच्चों समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आपका किस टाइप से आएगा। पिक्चर तो आपने यहाँ पर देख ली है, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन से आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो बच्चों देखिए, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पिक्चर राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड्स एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। ओके, तो आपसे इसका टाइटल भी पूछा जाएगा और आपको एक स्टोरी राइट करना है जो कि पिक्चर के अकॉर्डिंग सुटेबल होना चाहिए। जैसे कि पिक्चर बताई जा रही है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपकी स्टोरी होना चाहिए। साथ में आपसे टाइटल भी पूछा जाएगा, तो आपको टाइटल बता देना है। और ये जो क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का आएगा। इसके और में, इसके अथवा में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम समझ लेते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पर आप देखिए, एक पिक्चर है, इस टाइप से पिक्चर आ सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपको गोट नजर आ रही होगी, एक मतलब बकरी है, और यहाँ पर आप देखिए ये वेल है, मतलब कि कुआं है, और नीचे आप देखेंगे तो आपको फॉक्स नजर आ रही होगी। ठीक है, इस टाइप से आपने इसको देख लिया है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, तो देखिए इसकी स्टोरी क्या बनेगी। सबसे पहले हमारा जो टाइटल होगा बच्चों, तो हमारा टाइटल बन जाएगा द क्लेवर फॉक्स। द क्लेवर फॉक्स, जिसका मतलब होता है चालाक लोमड़ी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो फॉक्स है जो कुएं के अंदर गिर गई है, तो मतलब कि ये क्लेवर फॉक्स है। अब इसके ऊपर स्टोरी किस टाइप से बनेगी। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए वो व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है बनेगी। चलिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करा देता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होगी, वंस अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल। तो वंस मतलब होता है एक बार एक फॉक्स जो थी, लोमड़ी थी, वो कुएं में गिर गई। तो ये देखिए बच्चों, ये जो फेल है ना, फेल फॉल की सेकंड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, फॉल मतलब होता है गिरना। फॉल मतलब क्या होता है बच्चों, फॉल मतलब होता है गिरना, और फॉल की पास्ट फॉर्म होती है फेल। ओके, फेल मतलब कि गिर गया। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो लाइन कही जा रही है, वंस अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल, एक बार एक लोमड़ी कुएं में गिर गई। वेल मतलब होता है कुआं, और फेल मतलब होता है गिर जाना, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, और वंस मतलब होता है एक बार। तो ओवरऑल ये जो हमारा सेंटेंस है, वंस अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल, एक बार एक लोमड़ी कुएं में गिर गई। ठीक है, इतना क्लियर हो। इसके बाद देखिए, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन टू जंप आउट, उसने बार बार बाहर निकलने की कोशिश करी। ही ट्राइड मतलब उसने कोशिश करी, अगेन एंड अगेन बार बार, टू जंप आउट मतलब उस कुएं से बाहर निकलने के लिए। बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल रही, फेल हो गई, वो सक्सेस नहीं हो पाई उस कुएं से बाहर आने के लिए। ठीक है, द वेल वॉज टू डीप, वो जो कुआं था वो काफी ज्यादा गहरा था। डीप मतलब होता है बच्चों गहरा। ये मीनिंग भी मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूं, तो आप इनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, द वेल वॉज, वेल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वेल मतलब होता है कुआं। द वेल वॉज वेरी मतलब टू डीप, टू मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो वो जो कुआं था वो बहुत ज्यादा गहरा था। ठीक है, इसके बाद देखिए, आफ्टर अ लिटिल वाइल अ गोट पास्ड बाय,
आफ्टर लिटिल वाइल का मतलब होता है कुछ समय बाद, कुछ समय पश्चात। अ गोट पास्ड बाय, पास्ड बाय मतलब होता है गुजरना। अ गोट पास्ड बाय मतलब कि गोट मतलब होता है बकरी, एक बकरी वहाँ से गुजरी। तो आप ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये गोट है और ये जो फॉक्स है ये कुएं में गिर गई। ठीक है बच्चों, ये फॉक्स आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये फॉक्स है, और ऊपर आप देखेंगे तो ये गोट है जो कि इस कुएं के पास से गुजरी, कुएं के पास से बकरी का गुजरना हुआ। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए, ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासी थी। थर्स्टी का मतलब क्या होता है? प्यासा, है ना। तो थर्स्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? प्यासा। तो ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासी थी। प्यासी कौन थी? बकरी प्यासी थी। ठीक है, गोट प्यासी थी। इसके बाद देखिए, ही लुक्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में देखा। लुक्ड मतलब के देखा, मतलब वो जो गोट थी जो वहां से कुएं के पास से गुजर रही थी, तो उस गोट ने क्या करा? कुएं में देखा। ही सा अ फॉक्स इन इट, उसने फॉक्स को इसके अंदर देखा। मतलब सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, मतलब गोट ने किसको? गोट ने, ही गोट जो थी, गोट ने कहाँ पर शी गोट थी थोड़ी, बकरी ने क्या देखा? बकरी ने कुएं में फॉक्स को देखा। ठीक है, ही आस्क्ड द फॉक्स, तो उस बकरी ने, गोट ने फॉक्स से पूछा। क्या पूछा? व्हाट आर यू डूइंग देयर, मतलब तुम वहां पर क्या कर रही हो। क्या पूछा? व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहां पर क्या कर रही हो। ये क्वेश्चन किया गया उस गोट के द्वारा फॉक्स से। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर, द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड। कनिंग मतलब होता है बच्चों चालाक, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कनिंग का मतलब होता है चालाक, आपसे अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा। कनिंग का मतलब होता है चालाक। द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड मतलब कि वो चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रही हूँ। क्या कहा? पानी पी रही हूँ। जबकि रियलिटी ये थी कि वो बाई चांस वहाँ पर गिर गई थी, लेकिन वो पानी वगैरह कुछ नहीं पी रही थी, लेकिन वो चालाकी कर रही है और बोल रही है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रही हूँ। इट इज़ वेरी कूल, ये बहुत ठंडा है। इट इज़ वेरी कूल मतलब ये बहुत ठंडा है। इज द गोट वाज थर्स्टी, क्योंकि वो जो गोट थी वो बहुत ज़्यादा प्यासी थी, थर्स्टी थी। ही जंप्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में जंप लगा दी, मतलब उसने कुएं में छलांग लगा दी, और वो जो गोट थी वो भी कुएं में कूद गई। इसके बाद देखिए, द फॉक्स जंप अपॉन द गोट्स बैक एंड जंप्ड आउट ऑफ द वेल। तो फॉक्स ने क्या किया? जंप्ड अपॉन द गोट्स बैक, तो गोट्स की पीठ पर, मतलब कि जो बकरी थी, बकरी की पीठ पर इसने जंप किया। एक जंप किस पे किया? बकरी की पीठ पर। उसके बाद वहां से जंप करके बाहर निकल आई उस कुएं से। वो जो फॉक्स थी कुएं से बाहर निकल के आ गई। ही रैन अवे, और वो भाग गई। रन की पास्ट फॉर्म होती है बच्चों रैन, रन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? रैन। और वो क्या हो गई? वहां से दूर भाग गई। कौन भाग गई दूर? ये फॉक्स भाग गई। ठीक है, फॉक्स कुएं से बाहर निकल गई, भाग गई। अब उस कुएं में कौन आ गया? उस कुएं में गोट गिर गई। ही डिड नॉट स्टे टू हेल्प द गोट आउट, वे गोट की हेल्प करने के लिए नहीं रुकी। ही डिड नॉट स्टे टू हेल्प द गोट आउट, वो फॉक्स गोट की हेल्प करने के लिए नहीं रुकी। इट इज़ राइटली सेड, इसलिए कहा जाता है लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। तो बच्चों लुक बिफोर यू लीप का मतलब होता है कुछ करने से पहले सोचो, कुछ करने से पहले सोचो। मतलब कि अगर आप छलांग लगा रहे हो तो छलांग लगाने से पहले देखो, या आप कुछ काम कर रहे हो तो उस कुछ करने से पहले सोचो। तो मतलब कि ये जो फॉक्स थी, ये यहाँ पर झूठ बोल रही थी कि मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर। तो ये जो गोट थी, इसने बिना सोचे समझे डायरेक्ट जंप कर दिया, छलांग लगा दी और कुएं में आ गई। ठीक है, जबकि ये सोचना चाहिए था कि अंदर जाकर पानी कौन पिएगा, और फिर अगर चला भी जाएगा तो वापस कैसे आएगा। उसने थोड़ा भी नहीं सोचा और वो उस कुएं में गिर गई। ठीक है बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि कुछ करने से पहले सोचना चाहिए, लुक बिफोर यू लीप। ओके, तो ये मैंने एक पिक्चर कंपोजिशन था, इसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है, तो आपको इसको लर्न कर लेना है। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपसे बन जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करा देता हूँ। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। और अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक क्रो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक पिक्चर है और यहाँ पर कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ स्टोन्स यहाँ पर इसके अंदर है पिक्चर के बेस में, और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ज़्यादा है, और यहाँ पर ये पानी को पी रहा है। तो इस स्टोरी को तो आपने बहुत पहले सुना भी होगा और आपने इस स्टोरी को रीड भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि क्रो की है, जो कि एक थर्स्टी क्रो था, मतलब कि प्यासा कौवा था। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके आंसर को देख लेते हैं किस टाइप से आंसर बनेगा। तो इसका आप जो सब्जेक्ट मतलब टाइटल लिखेंगे तो टाइटल आप लिख सकते हैं अ थर्स्टी क्रो। अ थर्स्टी क्रो मतलब होता है प्यासा कौवा। ओके बच्चों, तो ये पिक्चर को आप यहाँ पर देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपका आएगा। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी, इस टाइप से पिक्चर दे दी जाएगी। तो पिक्चर को आपको देखकर एक स्टोरी राइट कर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए समझ लेते हैं आंसर को। देखिए हमारा आंसर बनेगा वंस देयर वाज अ क्रो। एक बार एक क्रो मतलब कौवा था। ठीक है, वंस का मतलब होता है एक बार,
क्या होता है बच्चों, वंस का मतलब होता है एक बार। तो वंस देयर वाज अ क्रो, क्रो मतलब होता है कौआ। एक बार एक कौआ था, ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। थर्स्टी मतलब प्यासा, वे बहुत प्यासा था। ही फ्लू अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर, वे पानी की तलाश में आसपास उड़ा। फ्लू फ्लाई की पास्ट फॉर्म होती है, वे पानी की तलाश में आसपास उड़ा। सून ही सा पिक्चर, जल्दी ही उसने एक पिक्चर को देखा। पिक्चर मतलब होता है एक घड़ा, मटके को जिसको कहा जाता है, घड़े को कहा जाता है पिक्चर। जल्द ही उसने एक पिक्चर को देखा। देयर वॉज अ वेरी लिटिल वाटर इन इट, तो वो जो पिक्चर था, वो जो घड़ा था, उसमें बहुत ही कम पानी था। क्या था, बहुत ही कम पानी। देयर वॉज अ लिटिल वाटर, लिटिल वाटर था मतलब कम पानी था, लेकिन इतना था कि उससे किसी की प्यास बुझाई जा सकती थी, थोड़ा बहुत पानी पिया जा सकता था, ना के बराबर नहीं। पॉजिटिविटी बता रही जा रही है कि लिटिल वाटर था मतलब कि जिससे कि थोड़ा बहुत पीने लायक था। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट, उस पिक्चर में पानी था लेकिन थोड़ा था। एंड द क्रो कुड नॉट ड्रिंक इट, तो वो जो क्रो था वो इसको नहीं पी पाया क्योंकि वो बेस में था, उसके नीचे पानी था। ठीक है। ही थॉट फॉर अ वाइल, उसने कुछ समय के लिए सोचा। किसने सोचा, क्रो ने सोचा। इन एन आइडिया स्टक हिज माइंड, और एक आइडिया इसके दिमाग में आया, एक विचार क्रो के माइंड में आया। ही टुक सम स्मॉल स्टोन इन हिज बीक एंड पुट देम इन द पिक्चर वन बाय वन। ही टुक सम स्मॉल स्टोन, तो क्या किया, वो जो कुआ था, कुआ ने कुछ छोटे छोटे स्टोन्स को, स्मॉल स्टोन्स को मतलब छोटे पत्थर को उसने अपनी चोंच में उठाया। बीक मतलब होता है बच्चों चोंच। बीक में क्रो ने चोंच में स्मॉल स्टोन्स को उठाए और वन बाय वन उन स्टोन्स को पिक्चर में उस घड़े में डालता गया। ठीक है। इसके बाद देखिए, दस आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द स्टोन सेटल एट द बेस एंड द लेवल ऑफ द वाटर रोज अप। उसके बाद क्या हुआ, वो जो स्टोन थे वो इस पिक्चर में बेस में सेट हो गए और जो पानी का लेवल था वो ऊपर आ गया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहली सिचुएशन आप देखिए, यहाँ पर मतलब ये क्रो है, यहाँ पे पानी पीना चाह रहा है लेकिन नहीं पी पा रहा, तो ये स्टोन्स यहाँ पे साइड में, तो फिर इसने वन बाय वन स्टोन्स को यहाँ पे ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए। जब जैसे ही जो स्टोन थे यहाँ पर इसके बेस में सेट होते गए, तो वाटर लेवल जो है वो यहाँ से रोज होता गया, तो यहाँ पर ये वाटर लेवल ऊपर आ गया। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो ना। आगे देखिए क्या बनेगा, द क्रो ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे। ड्रिंक की पास्ट फॉर्म होती है ड्रिंक। द क्रो, तो उस कोए ने पानी को पिया और वो उड़ गया। फ्लू अवे मतलब फ्लाई की पास्ट फॉर्म होती है उड़ गया। देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर का मतलब क्या होता है बच्चों, इसलिए। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। इसका मतलब होता है जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब कि जहाँ चाह है, जहाँ उम्मीद है, यहाँ विल है, वहाँ राह है। तो अगर उम्मीद होती है तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो पिक्चर कंपोजिशन के क्वेश्चन थे, इन्हें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इनको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपकी पिक्चर दी जाएगी और आंसर आपको खुद राइट करना होगा, आपको एक स्टोरी राइट करना होगी। तो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इजीली आपसे बन जाएंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो इनको लर्न कर लीजिएगा और आप इनको खुद से 2-3 बार लिखकर देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ बच्चों, यदि आप अभी नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट की है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं आपको इन क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।